हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है केवीएस एनवीएस का पेपर। एंड केवीएस एनवीएस में टीयर 1 की पोस्ट के टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है 2026 में। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 11th ऑफ जनवरी 2026 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें फॉर द पोस्ट की, किन पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट थी, जैसे कि टीजीटी पोस्ट, म्यूज़िक टीचर की पोस्ट, साथ में लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर, एएसओ, सीनियर सेक्शन ऑफिसर या स्टेनोग्राफर ग्रेड 4 वगैरह जो भी थे। तो इन कंबाइंड एग्ज़ाम था इन सभी के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा 41 to 80 क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को और प्लस जीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट allow user to conduct online meeting, webinar and virtual collaboration। डज नॉट अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर आपका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज मोस्ट कॉमनली सेट एज अ डिफॉल्ट टू ओपन अ फाइल नेम्ड माई फाइल डॉट टेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड विच डबल क्लिक। तो इसके लिए क्या डबल क्लिक करेंगे, इसके लिए करेंगे नोट पैड को, ठीक है। ऑप्शन 2 बनेगा 42 का करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड चैट जीपीटी। तो ये डेवलप करता है ओपन एआई। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज typically created when you connect your mobile phone to another mobile phone using Bluetooth technology to transfer photos। So ये होता है पैन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। Now coming to the question number 45, to create, modify and display a presentation on cyber fraud, it prevent related laws using colored text, image, animation, videos, sound। Which of the following software is most suitable। तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर है वो है पावर पॉइंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर डेवलप बाय द गूगल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ गूगल ड्राइव। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नॉट एन ओपन सोर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर iOS होगा, ये ओपन सोर्स आई थिंक नहीं है। 47 में ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल W, विंडो। Which of the following keyword keyboard shortcut combination is commonly used to perform the paste operation in Microsoft Windows। ये कंट्रोल V रहता है यहाँ पर। ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। ऑप्शन 3 बनेगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये होते हैं स्कैनर, कीबोर्ड एंड माइक्रोफोन्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ टास्क और अ कंप्यूटर। So this is called as Python। Option 3 is the correct answer. Which protocol is used to create a secure connection between the web browser and the website so that all data are encrypted। 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका HTTPS। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हमारा हो गया 53। ओके, 54 पे आते हैं। 54 में पूछा है URL का फुल फॉर्म में U क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वुड यू अवॉइड व्हेन यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ऑनलाइन अकाउंट्स।
To make it easy to remember, create a shortcut, simple password using family's name, numbers and phrases. ये हम यूज़ नहीं करेंगे. Which of the following file extension is commonly used for shorting audio files? ठीक है, तो 56 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 डॉट वेव. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर. प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? ये होता है आपका डिजाइनिंग ग्राफिक्स एंड द प्रेजेंटेशन. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली अरेंज द कन्वेंशनल मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटीज. ठीक है, तो यहां पर होगा KB, MB, GB एंड TB. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग is the most common and primary use of Dropbox in the computer system? So this is called as a cloud storage. In local area network, a Cat6 Ethernet cable of approximately 160 meter is used to connect a network device to the server. Due to the excessive length of the cable, signal loss is occurring. Which of the following device is most suitable to amplify and retransmit the signal between the server and the devices? This is called as a repeater. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्यूटर के. देन हम बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस को लेकर. जीके के क्वेश्चंस में सबसे पहला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज एंड कंट्रीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पर आपका वरुणा जो है एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में नहीं, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में किया जाता है नेवल एक्सरसाइज है, तो ये गलत हो गया. दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 इन तमिल लैंग्वेज. सो यहाँ पर ए प्रकाश रहेगा, किनाटू मेटू पनमारम, दैट इज इस बुक के लिए. दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा 62 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड. यहाँ पर होगा आपका काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. metal possesses very low resistivity. What is the repo rate in India? repo rate in India क्या होता है? ये होता है आपका the rate at which RBI lends money to commercial banks. Option 2 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 65. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66. Who was the chairperson of the State Reorganization Commission of India set up in 1953? तो क्वेश्चन नंबर 66 है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन 1953. सो यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे फजल अली. ठीक है, फजल अली. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल प्राइस एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल प्राइस 2025 वॉज ऑल्सो इंक्लूड द अवार्ड ऑफ $5,000. ये गलत है आपका. ठीक है, विच 2 न्यू इंडिकेटर्स हैव बीन एडेड टू इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स अपार्ट फ्रॉम 10 इंडिकेटर्स अडॉप्टेड फ्रॉम द ग्लोबल MPI. सो यहाँ पर होगा एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट सर्विसेज. ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69. यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच इज द S ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो ये है आपका लिथियम. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 70. The 101st Constitutional Amendment Act passed in 2016 is related to which of the following? So this is called as the introduction of GST. Option 1 is the correct answer. When an air mass is fully lifted above the land surface is called as, so this is called as the occulted या front basically. ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का.
Now coming question number 72, which type of innate immunity barrier are acid in the stomach and saliva in the mouth? ये होता है आपका साइकोलॉजिकल। ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट फॉर द सोशल डेवलपमेंट। 73 में आपका पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज इन कोएटो। नहीं, ये गलत है, ये कोएटो में नहीं हुआ था, ये हुआ था कैपनहेगन्स के अंदर। कैपनहेगन्स जो डेनमार्क के अंदर है, डेनमार्क के अंदर इन 1995 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है सेकंड वर्ल्ड समिट, ये बीइंग ऑर्गेनाइज इन नवंबर 2000 इज नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली 2025 नवंबर में नहीं, ये दिसंबर में हुई थी। नॉट नवंबर, देयर इज मार्च 2025 में हुई थी। ठीक है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन 1 रहेगा, नाइदर 1 नॉर 2 इज अ करेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अर्जुन अवार्डीज इन 2024, और इनकरेक्टली पेयर मैच बताना है आपको। सो यहाँ पर आपका रहेगा मिस नीतू पैरा एथलेटिक्स, ये गलत रहेगा, ऑप्शन 4, 74 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, नियरली ऑल आइस स्लीव्स आर in basically Antarctica. Between 1819 1926, the princely states of Bengal was ruled by 4 women. Who among the following was one of the 4 rulers? So 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिकंदर बेगम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। 76 के बाद हम बात करते हैं 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द G20। तो यहाँ पर सिंगापुर है G20 का पार्ट। The implementation during the ULAS scheme, also known as the New India Literacy Program, is, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था आपका फाइनेंशियल ईयर 22-27 के बीच में। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे सेशन के हैं, उनको देखते हैं। जिसमें आपसे पूछा है विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू स्क्वैश द डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट्स। तो ये होता है आपका बेसिकली certiorari. Option 4 is the correct answer. Who is the first India's first translator to win the International Booker Prize? ये व्यक्ति हैं कौन? गीतांजलि श्री। ठीक है, ऑप्शन 3 is the correct answer. So this is a paper of the KVS NVS Tier 1 examination आपका चल रहा था जो 2026 के अंदर। एंड फॉर द पोस्ट की हम बात करें, यहाँ पर पोस्ट जो थी, यहाँ पर कई सारी मल्टीपल पोस्ट थी। एक तो TGT पोस्ट थी आपकी, एंड म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, ASO, असिस्टेंट इंजीनियर एक्सेट्रा, ये कई सारी पोस्ट के लिए कंबाइंड एग्जाम था 11 जनवरी को 2026 में सेकेंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, सो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।